अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त समर क्रीम लेके आई हूँ जो कि आपकी स्किन को बहुत ग्लोई बना देगी। आपका चेहरा जितना मर्ज़ी काला हो आपके चेहरे को गोरा कर देगी। इसको आपने जस्ट अप्लाई करना है और इसके कमाल के आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। ये घर में रखी हुई चीज़ों से बनाऊँगी और इसको आप बना के आप सेल आउट भी कर सकते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसको आपने किस तरह से बनाना है और किस तरह से आपने स्टोर करना है, फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इसके कमाल के रिज़ल्ट हैं और ये देखें, मैं आपको लगा के भी दिखा रही हूँ। बहुत ही फ्लफ़ी स्किन हो जाती है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और इसको लगाने से जितनी आपकी डेड स्किन होगी वो रिमूव हो जाएगी। इसके बहुत ही कमाल के रिज़ल्ट हैं। चाहे आपकी स्किन ऑयली है, चाहे आपकी स्किन ड्राई है, चाहे आपकी स्किन पे पिंपल्स हैं, ये तमाम चीज़ों को टैकल करेगी और आपकी स्किन को ग्लोई इफ़ेक्ट देगी, आपकी स्किन को ब्राइट कर देगी। इससे जितनी डेड स्किन होगी आपकी रिमूव हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस क्रीम को कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने ले लिए हैं 4 से 5 चम्मच राइस के। इसको अच्छी तरह से आपने धो लेना है। धोने के बाद इसको भिगो के रख देना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद आपने किसी साफ़ बर्तन में, जिसमें कि आप सालन वगैरह ना बनाते हों, उसमें आपने इनको बॉईल करना है। अच्छी तरह से इसको पकाना है। इतना बॉईल करना है कि ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएं, अच्छी तरह सॉफ़्ट हो जाने चाहिए। जैसे ही ये पकने लग जाएँ, अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएँ, नरम हो जाएँ, तो आपने इसको किसी अलग बर्तन में निकाल लेना है और इसमें पानी ना हो, इसको ड्राई ही आपने राइस को रखना है। नेक्स्ट इसमें हम लेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल अगर आपकी स्किन को सूट करता है तो आप इसको ऐड कीजिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है गोट मिल्क, यानी कि बकरी का दूध। गोट मिल्क इसमें यूज़ किया है। इसके रिज़ल्ट उसी टाइम आपको मिलेंगे जब आप इसमें फ्रेश दूध यूज़ करेंगे। आप गोट मिल्क ले लेंगे तो 100% आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। नहीं अवेलेबल तो आप कोई सा भी गाय भैंस का दूध ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश दूध होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, बॉयल दूध ना हो। जितने आपने राइस लिए हैं उतना ही आपने दूध ले लिया। और नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने जो राइस को बॉयल किया था उसको अच्छी तरह से किसी भी मिक्सर जूसर में डाल के, और जो दूध है, कच्चा दूध, बकरी का दूध लिया है, उसको आपने इसमें मिक्स कर देना है और इसका अच्छा सा फ्लफ़ी सा पेस्ट बना लेना है। इसको इतना अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, इसका पेस्ट अच्छी तरह से बनाना है ताकि जो दाने हैं चावल के वो ख़त्म हो जाए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, किसी भी छन्नी की मदद से इसको छान लेंगे। याद रहे कि क्रीम को आपने बनाने के लिए कच्चा दूध ही इसमें ऐड करना है, वो चाहे 100% रिज़ल्ट के लिए आप गोट मिल्क लें। अगर गोट मिल्क आपको अवेलेबल नहीं है, नहीं मुयस्सर, तो आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं, लेकिन कच्चा होना चाहिए। नेक्स्ट हम इसको अच्छी तरह से इस तरह छन्नी की मदद से छान लेंगे। आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इसके इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं इस क्रीम के कि आपको अपनी मेहनत वसूल होती हुई नज़र आएगी जब आप इसको अप्लाई करेंगे। जब आप अपनी स्किन को बहुत ही ग्लोई होता हुआ देखेंगे, बहुत ही वाइट होता हुआ देखेंगे, तो आपकी मेहनत वसूल हो जाएगी। इस तरह से आपने छन्नी की मदद से जितना भी ये मिक्सचर है इसको आपने अच्छी तरह से छान लेना है। याद रहे कि इसमें किसी भी किस्म के लम्ब्स नहीं होने चाहिए। आपने बहुत एहतियात से छानना है और इसमें किसी किस्म के राइस के जो लम्ब्स हैं वो ना हो। इस तरह से जो लम्ब्स थोड़े बहुत गिरे हैं बर्तन में, वो मैंने साइड से साफ़ कर लिया है। उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और देखिए कैसा सॉफ्ट क्रीमी टेक्सचर निकल के आया है। बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम तैयार होगी कि दिल चाह रहा है कि इसको खा लें, इतनी ज़बरदस्त है ये। और इसमें नेक्स्ट जो इसमें हम ऐड करेंगे वो है विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई ऑयल आपने एक लेना है, वो इसमें आपने ऐड कर देना है और इसको करना है अच्छी तरह से मिक्स। विटामिन ई ऑयल आपके स्किन पे जितने डार्क स्पॉट्स होंगे, जितनी पिगमेंटेशन होगी, उसको रिमूव करेगा। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे
ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच ऐड करना है। ऑलिव ऑयल आपकी स्किन पे जो फाइन लाइंस हो जाती हैं, रिंकल्स हो जाते हैं, एजिंग के साइन हो जाते हैं, उसको कम करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो इसमें 1 चम्मच आपने ऐड करना है ऑलिव ऑयल का और इसको करना है अच्छी तरह से मिक्स। आप देख सकते हैं कैसा क्रीमी टेक्सचर आया है और बहुत ही कमाल की क्रीम तैयार हुई है। अब नेक्स्ट जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है कोकोनट ऑयल। अगर आपकी स्किन को सूट करता है तो ऐड करें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल आपने 1 चम्मच ऐड करना है। ये आपको यूवी रेस यानी कि सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं उनसे बचाता है। आपके लिए, आपकी स्किन के लिए एक बैरियर का काम करता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और आपकी स्किन में ब्राइटनेस भी लाता है। आप कोकोनट ऑयल के बारे में सर्च कर लें गूगल पे। आपके स्किन को बहुत ब्राइट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन को बहुत ब्राइट करता है ये। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद किसी भी कंटेनर में, किसी भी खाली डब्बी में आपने इसको स्टोर करके रखना है। इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट इसके साथ जो बचा हुआ राइस का जो पेस्ट था उसको आप एज अ स्क्रब के तौर पे भी अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। स्क्रबिंग करें, इससे बहुत ही कमाल की आपकी स्किन हो जाएगी। तो इस क्रीम को आपने किस तरह से अप्लाई करना है, आपने इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने अप्लाई की है। आप अपने फेस पे, अपने हाथों पे, अपने पाँव पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमारा फेस ही ग्लो करे, हाथ और पाँव भी ग्लो करने चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह से अपने हाथों पे लगा लेना है, अपने फेस पे लगा लेना है और इसको 25 मिनट के लिए आपने लगा रहने देना है। आप इसको ओवरनाइट भी लगा सकते हैं, लेकिन जो मेरी बहनें ओवरनाइट क्रीम्स नहीं लगाती वो इसको लगाएं जस्ट 25 मिनट के बाद जैसे ही आप अपनी स्किन पे स्क्रबिंग करेंगे, यानी कि सॉफ्टली अपनी स्किन से इस क्रीम को रिमूव करेंगे, तो आपकी जितनी डेड स्किन होगी वो भी रिमूव हो जाएगी। आपकी स्किन बहुत बहुत ब्राइट हो जाएगी, बहुत ग्लो करने लग जाएगी। आपकी स्किन ग्लास स्किन में चेंज हो जाएगी। जितने आपके डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, एक्ने स्कार्स हैं, तो वो इससे रिमूव हो जाएंगे। इस क्रीम को आप 15 डेज़ तक स्टोर कर सकते हैं। इसको फ्रिज में रखें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। 15 डेज़ बाद आप दोबारा क्रीम और बना लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।